हेलो माय ऑल डियर एस्पिरेंट्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सकारात्मक रूप से अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के बारे में। दरअसल आज हम डिस्कस करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं, राइट। कई बार आप देखेंगे बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि नोट्स कैसे बनाया जाए, इनके बारे में कुछ बातें की जाएँ। काफ़ी दिनों से मैं ये सब चीज़ें देख रहा था, तो मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा एक आप लोगों तक एक वीडियो पहुंचाना चाहिए, राइट। और इस वीडियो के तहत हम दो चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। पहला कि नोट्स कैसे बनाएं, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा आज हमारे लिए समझना कि पढ़े कैसे, राइट। यानी कि आज का सेशन केवल दो बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा। द फर्स्ट वन इज़ कि पढ़े कैसे, हाउ टू रीड, और दूसरा है कि नोट्स कैसे बनाएं, राइट, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, राइट। इन दो बिंदुओं पर हम आज केंद्रित रखेंगे अपने आज की इस चर्चा को, राइट। तो दूसरे वाले जो हमारा जो ये मेन आज का टॉपिक है, यानी कि नोट्स कैसे बनाए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए, राइट, यानी कि हाउ टू रीड। देखिए, रीडिंग की एक अपने आप में एक विशेष प्रकार का एक आप कह सकते हैं कि साइंस होता है, राइट। दुनिया में हर चीज़ के पीछे साइंस होता है, एक विज्ञान होता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी फिनोमेना नहीं होती है जिसके पीछे कोई साइंस ना छुपा हो, राइट। तो आपको क्या लगता है, जो रीडिंग है, जो पढ़ाई है, जो अपने आप में एक प्रकार की ये स्किल होती है, इसमें क्या कोई साइंस नहीं छुपा होता होगा? तो निश्चित ही साइंस छुपा होता है, राइट। उसको आपको पहचानना होता है। तो उस साइंस को मैं अपनी सरल भाषा में आप तक डिलीवर करना चाहता हूँ कि राइट, कि उस रीडिंग की जो स्किल होती है, रीडिंग स्किल होती है, उसके पीछे कौन सा साइंस है, हमें कैसे उसको डिकोड करना है और कैसे हमें चीज़ों को रीड करना होता है, राइट। सबसे पहले आपको ये करना होता है, जब आप कोई भी पुस्तक पढ़ें, कोई भी पुस्तक का मतलब फिर चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट की हो, इनफैक्ट चाहे फिर वो आप करंट अफेयर्स ही क्यों ना पढ़ रहे हो, राइट, उसमें आपको यही अप्रोच लगानी होती है, राइट। तो सबसे पहले आप उसकी फर्स्ट रीडिंग करेंगे। फर्स्ट रीडिंग में ये होता है कि आप उसको बस ऐसे पढ़ेंगे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, राइट। बस उसमें आप कुछ भी समझने का प्रयास ना करें। आप कुछ भी टाइम मत देखें कि हमें कितना टाइम लग रहा है। आप उसको बस एक बार पढ़ते चले जाएँ, पढ़ते चले जाएँ, पढ़ते चले जाएँ। पूरा जो लेसन है आप उसको बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े कंफर्टेबली उसको आप पढ़ लीजिए, राइट। पहली रीडिंग ये होती है। और इस रीडिंग को करने से पहले आपके दिमाग में ये चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली में आप क्यों पढ़ने जा रहे हैं, राइट। मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, तो पॉलिटी पढ़ने से पहले आपको ये सवाल करना चाहिए कि आप पॉलिटी क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इससे क्या आपको हासिल होने वाला, राइट। इन दो सवालों के जब जवाब आपको मिल जाए उसके बाद ही आप उसकी रीडिंग करें, राइट। तो हमने बात कर ली कि आप फर्स्ट रीडिंग ऐसे करेंगे। तो फिर उसके बाद जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे तो आपसे ये कई बार आप ये डिलेमा में होते हैं कि सेकंड रीडिंग कब करनी चाहिए, क्या उसके जस्ट बाद में करें, एक दो दिन का गैप ले लें, कब करें, राइट। तो देखिए, जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं उसके बाद आप 24 घंटे का गैप दे दीजिए। 24 घंटे बाद आपको सेकंड रीडिंग करनी होती है, राइट। सेकंड रीडिंग जब आप करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके हाथ में पेंसिल जरूर होनी चाहिए, राइट। पेंसिल के साथ साथ आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए, राइट। या अगर आप ब्लैंक पेपर नहीं रखते हैं तो आप उस किताब में भी ये चीज़ें कर सकते हैं। सेकेंड रीडिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको बहुत आसानी के साथ बड़े धीरे धीरे पढ़ना होता है चीज़ों को, राइट। मान लीजिए आप सेकेंड रीडिंग कर रहे हैं, आपने कोई सेंटेंस पढ़ा, कोई वाक्य पढ़ा और उसमें आपको कोई चीज़, कोई बिंदु है, वो कोई शब्द है, वो समझ में नहीं आया, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लेंगे, राइट, अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद आप फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कोई शब्द समझ में नहीं आया उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आप उसको, मान लीजिए कोई शब्द समझ में नहीं आया उसको अंडरलाइन कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ना है और जो चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही सेकंड रीडिंग में, वहाँ पर आप उनको अंडरलाइन करते जाएंगे, राइट। जैसे ही आपकी ये रीडिंग कंप्लीट हो जाए, यानी सेकेंड रीडिंग, फिर आपने जिन तत्वों को अंडरलाइन किया है उनको आप क्या करेंगे, उनको टटोलने का प्रयास करेंगे, उन पे विश्लेषण करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे, राइट। अगर किताब में उनके जवाब मौजूद हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात, और मौजूद होता ही है उनका जवाब, राइट। या आपका कोई सीनियर है तो उनके साथ डिस्कस कीजिए कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, राइट, इसको यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया। या आप सबसे बेहतर आपके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब पे उसको सर्च करके थोड़ा सा समझ सकते हैं एनालिटिकल वे में, राइट। तो इस प्रकार आप अपनी सेकेंड रीडिंग कंप्लीट करेंगे। फिर बात आती है आपकी थर्ड रीडिंग, जो आपकी फाइनल रीडिंग होती है, राइट। तो फाइनल रीडिंग जब आप करेंगे तो सब फिर आप पूछते हैं कि फाइनल रीडिंग कब करनी चाहिए। तो जैसे ही आप सेकेंड रीडिंग कर लें उसके आप 2 दिन बाद, यानी आप 48 घंटे का गैप देंगे, उसके बाद आप थर्ड रीडिंग करेंगे, राइट। और जब आप थर्ड रीडिंग करेंगे तो चीज़ों को ऐसे करेंगे, मतलब कि आप
फर्स्ट पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक आप इस प्रकार उसको स्टडी करेंगे कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर कट हो जाएं, कॉन्सेप्ट जो का है उसका है वो आपको एकदम आपके दिमाग में रचता हुआ चला जाए, बैठता हुआ चला जाए, राइट। तो थर्ड रीडिंग यही आपकी मेन होती है, फाइनल रीडिंग होती है। यानी कि थर्ड रीडिंग में आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जितनी होती है उनको आपको क्लियर कट कर लेना होता है, राइट। इतने सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़ना होता है, चीज़ों को समझते हुए, उन पे विचार विमर्श करते हुए, उन पर एनालिसिस करते हुए आप उनको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। थोड़ा यहाँ पर थर्ड रीडिंग में आप अपनी स्पीड जो है थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार सबसे पहले आप 3 रीडिंग करेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ में एकदम जीरो हैं या आप जीरो बेसिस से आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर अगर आपको उसमें थोड़ा सी कमांड हासिल करनी है तो आप उनकी कम से कम 3 बार रीडिंग करनी होगी, राइट। फिर अब बात आती है कि नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू मेक नोट्स, राइट। तो देखिए, नोट्स तभी बनाना चाहिए जब आप किसी भी चीज़ की कम से कम 3 रीडिंग कर लें। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो बिना किसी भी सब्जेक्ट की 3 रीडिंग किए बगैर वो फर्स्ट रीडिंग में ही आप देखेंगे नोट्स बनाने लगते हैं। आप ये बताइए, आप मान लीजिए किसी भी चीज़ को, आप मान लीजिए आपने साइंस कभी पढ़ी नहीं है और आप एकदम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही आपने पढ़ना स्टार्ट किया आपने नोट्स बनाने लगे, राइट। तो उसमें आपको क्या आप नोट्स बना पाएंगे, क्या आपको पता है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये चीज़, राइट। नोट्स क्या होता है, देखिए नोट्स आपका एक्चुअली बहुत कंपाइल्ड होना चाहिए। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो लेसन पढ़ा पूरा का पूरा आप उसको अपनी कॉपी पे छाप दें, नोट्स ये नहीं होता है। नोट्स का मतलब ये होता है कि जब आपके एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ जाएं, बहुत करीब आ जाएं, तो उस टाइम आप देखते हैं आप बहुत प्रेशर में होते हैं, समयावधि बहुत कम होती है, तो उस टाइम आप क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हैं, राइट। तो नोट्स ऐसा होना चाहिए कि जब आपके पास समयावधि कम समय हो, उस कम समयावधि में भी आप अपने पूरे नोट्स को बड़ी ईजिली रिवाइज कर लें बहुत कम समय में। और कई बार ऐसा होता है कि जब आपके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं तो आपका प्रयास ये होता है, सबका प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 बार हम चीज़ों को रिवाइज कर ले, राइट। तो अगर आपने पूरी किताब छाप रखी तो फिर आप उसको रिवाइज कहाँ कर पाएंगे, राइट। वो नोट्स नहीं हुआ, वो तो आपकी किताब हुई। नोट्स का मतलब ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप उनको अपने नोट्स में शामिल करें, राइट। इस प्रकार आप नोट्स बनाएं कि उसमें जब आप रिवाइज करेंगे तो उनमें वे सभी बिंदु कवर हो जाएं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें नोट्स में शामिल करनी चाहिए, कैसे आपको पता चलेगा कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये 2 तरीके से पता चलता है। पहला तो ये है कि जब आप किसी भी चीज़ की कई बार रीडिंग कर लें, यानी कि जैसे आपने 3-4 बार रीडिंग की है किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपको देखेंगे ईजिली आपको पता चल जाएगा कि आप थोड़ा सा गेस कर लेंगे, एनालिटिकल उसमें आप चीज़ें बता लेंगे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस लेसन से, राइट। दूसरा मेथड ये होता है कि आप उस टॉपिक के, उस चैप्टर के, उस लेसन के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप उनको आप खंगाल लीजिए, तो फिर आपको यहाँ भी पता लग जाएगा कि कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के, राइट। तो अगर आप इन दोनों मेथड को अपना लेते हैं तो फिर ये फाइंड करने में कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, किसको नोट्स में जॉट डाउन करना चाहिए, वेरी इजीली आप उनको कर पाएंगे, राइट। तो ऐसे आपको नोट्स बनाना होता है। और नोट्स बनाने में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि नोट्स आप बेहतर होगा कि जो आपका स्पाइरल वाली कॉपी होती है आप उसमें बनाएं, राइट। कई बार ये देखिए, नोट्स के पीछे एक साइंस ये भी होता है, नोट्स आपका जितना हैंडसम होगा, जितना देखने में अच्छा होगा, जितना वो सुंदर लगेगा नोट्स, उसमें आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा होगा उसको पढ़ने में, राइट। अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं, आप उसको एकदम गंदी राइटिंग में लिख दीजिए, आप देखेंगे आपका खुद ही पढ़ने को मन नहीं करेगा, राइट। और कोई भी चीज़ आप उसको एकदम कैलीग्राफी में लिखे, बहुत अच्छे ढंग से लिखे, एकदम बढ़िया सजा के, राइट। तो उसमें आप देखेंगे अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी होता है तब भी आप पढ़ने में थोड़ा आप इंटरेस्ट उसमें डेवलप कर लेते हैं, राइट। तो नोट्स बनाने में आपको ये 2 चीज़ें खास तौर पे ध्यान रखनी है। एक तो पहला कि स्पायरल कॉपी में आप बनाएंगे, दूसरा आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। पहला आप देख रहे हैं ये हाइलाइटर, ये सबके पास होता है, राइट। और दूसरा ये आप स्टिक नोट्स देख रहे हैं, ये वेरी इजीली किसी भी आप स्टेशनरी की शॉप से खरीद सकते हैं, 25-30 रुपये के सारे आते हैं, राइट। इनका बहुत आप देखेंगे बहुत अच्छा उपयोग होता है नोट्स बनाने में। इनका काम क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई नोट्स बना रहे हैं, मान लीजिए आप पॉलिटी का नोट्स बना रहे हैं, राइट। पॉलिटी के किसी एक टॉपिक पे मान लीजिए आपने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में कोई अपना नोट्स तैयार किया 1 पेज का, राइट। तो फिर मान लीजिए आपके पेज में कोई गैप नहीं बचा, आपने सारी चीज़ों को जॉट डाउन कर दिया जो इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मान लीजिए आप कोई चीज़ अपने नोट्स को पढ़ रहे हैं, राइट। नोट्स में अगर जो भी उस 1 पेज में भी आप देखेंगे कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, राइट। यानी कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको याद होने ही चाहिए, आप किसी भी कीमत में वो भूलने नहीं होते, राइट। तो ऐसे फैक्ट्स को हमें क्या करना होता है, हाईलाइट कर लेना होता है।
कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरे पेज को हाईलाइट कर लेते हैं, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये फाइंड करने में, राइट। हाईलाइट केवल उसी बिंदु को किया जाता है जो रियली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने अब मान लीजिए यूपीएससी का नोट्स तैयार कर रहे हैं, राइट, और यूपीएससी का नोट्स आपने तैयार कर लिया एक पेज का, लेकिन आपको यही नहीं पता कि यूपीएससी का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ उसको तैयार करने से, राइट। तो आपके पेज में जहाँ भी लिखा हुआ है कि यूपीएससी संविधान के इस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, राइट, तो आप सबसे पहले उस अनुच्छेद को, आर्टिकल को हाईलाइट कर लीजिए, राइट। इससे ये होता है कि कई बार आप एग्जाम्स में देखेंगे, जो एग्जामिनर होता है, पेपर सेटर होता है, वो आपको इन्हीं फैक्ट्स पर, इन्हीं तथ्यों पर आपको उलझा देता है। मान लीजिए वहाँ लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का वर्णन है, राइट, और वहाँ पर एग्जामिनर ने क्या लिख दिया कि संविधान के अनुच्छेद 316 में यूपीएससी का वर्णन है या 312 में यूपीएससी का वर्णन है, राइट। तो अगर आपने इस फैक्ट को डिटेल में या आपके माइंड में ये मगअप नहीं है, ये चीज़ें सेट नहीं हैं, तो उस टाइम आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो इन बिंदुओं को आपको हाईलाइट करना होता है, तो हाईलाइटर का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है नोट्स के दौरान। उसके बाद फिर हमने आपसे बात की स्टिक नोट्स की, ये आप देख सकते हैं स्टिक नोट्स। इनका बेसिकली काम क्या होता है, मान लीजिए आपने नोट्स तैयार किया अपना बढ़िया अच्छे से कंपाइल्ड वे में, राइट, फिर आप क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उनको आप लगा रहे हैं। वहाँ आप लगाते वक्त तब क्या देख रहे हैं कि कोई ऐसा आपको फैक्ट मिल जाता है जो आपके उस नोट्स में शामिल नहीं है, तो आपको ये लग रहा है कि ये फैक्ट जो है इस बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, अगेन ये एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है क्योंकि पास्ट में पूछा गया। तो आप क्या करेंगे, आप इस स्टिक नोट्स को निकालेंगे, ये आप देख सकते हैं, राइट, ये इस प्रकार आप देख सकते हैं, वेरी इजीली ये निकल जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं, राइट। इसको आप निकालेंगे और उस फैक्ट को इसमें जॉट डाउन कर लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, अपने जहाँ भी आपने उस जो पार्टिकुलर जो टॉपिक है उसको वहाँ पर चिपका देंगे, राइट, स्टिक कर देंगे, यही इसका काम होता है। तो इससे क्या होगा, जो आपका नोट्स होगा वो कॉम्प्रहेंसिव हो जाएगा, यानी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बचेंगी जो आपके नोट्स में शामिल ना हो। फिर जब आप एग्ज़ाम के नज़दीक आ जाएंगे तो आप देखेंगे आपको पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता होगी ही नहीं। फिर आप में जो एक प्रकार का भय होता है कि कॉन्फिडेंस को लेके या कि हमारी चीज़ें तैयार नहीं हैं, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं होंगी। एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आएंगे, करीब आएंगे, आप देखेंगे कम समय में कितनी बेहतर रूप से अपनी चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे, और ना सिर्फ रिवाइज कर पाएंगे बल्कि रिकॉल भी कर पाएंगे बहुत कम समय में, राइट। तो ये होता है नोट्स बनाने का सही लॉजिक, और यही जो हमने डिस्कस किया बेसिकली रीडिंग के पीछे और जो नोट्स मेकिंग में साइंस होता है वो यही होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको निश्चित ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चूँकि हम सभी अभी आप सब जितने लोग हमसे जुड़े हैं, आप सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक प्रकार से स्टूडेंट ही हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो आपको निश्चित ही नोट्स बनाने ही पड़ते हैं। तो नोट्स जब भी आप बनाएं तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। यकीन मानिए अगर आपने इस मेथड में नोट्स अपना तैयार किया है तो फिर आप देखेंगे उसको पढ़ने में, उसको रिवाइज करने में आपका जो इंटरेस्ट है वो अपने आप से आप देखेंगे वो डेवलप हो जाएगा, उसमें रच जाएगा, बस जाएगा, राइट। तो यही होता है, और हमारा पढ़ने का मन इसीलिए नहीं करता जो हमारा नोट्स है वो हैंडसम नहीं होता। तो सबसे पहले अपने नोट्स को हैंडसम बनाइए, और जब वो बहुत आकर्षक हो जाएगा तो आप देखेंगे आप खुद ही उसके साथ आकर्षित हो जाएंगे अपने नोट्स के साथ, राइट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो इस वीडियो को शेयर भी करें अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय।